इसमें कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी अगर क्वेरी होता है ना, जो जनरलाइज क्वेरी, मैं नहीं कहूंगा कि पर्सनलाइज एक स्पेसिफिक क्वेरी होगा तो, बट अगर लिखते समय, इंस्टॉल करते समय अगर कोई कोई पर्टिकुलर एक क्वेरी ऐसी आती है ना जो सबको आ सकती है, इन दैट सेंस मेक श्योर कि आप किसी एक आपकी जो ग्रुप है ना उसी में पोस्ट करो। उससे होगा क्या कि वही एरर किसी और को आता है, या फिर सेम एरर अगर कोई वो मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको भी वो रेफरेंस हो जाएगा। ओके, सो ही विल आल्सो गेट दैट आंसर। ओके, सो मेक श्योर कि आप उसे मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि जो भी जनरलाइज एरर्स हो या इश्यूज होते हैं आप ग्रुप में करो, ताकि आपको जो रिप्लाई दूंगा तो एक कोई नहीं, बाकी अपनी कम्युनिटी है ना, तो कम्युनिटी को भी वो उसका एक एडवांटेज होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, एंड sir. डोंट बी शाय। देखो, डोंट बी शाय फॉर शेयरिंग द क्वेरीज। ओके, क्वेरी है भाई, किसी को भी आ सकती, कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती है, इट्स नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो डोंट बी शाय विद दैट। ऐसा मत बोलो कि यार यार मैं क्वेरी भेजूंगा तो उनको लगेगा कि यार यार मुझे इतना भी नहीं आता है क्या। सी, सोचने वालों का काम सोचना है, करने वाले का काम करना है। आपने कहावत सुनी होगी कि घोड़े पे बैठे तो घोड़े पे बैठ के चलने नहीं देते, नीचे उतर के देखो तो बोलते घोड़े पे क्यों नहीं बैठ रहा है। सो दुनिया ऐसी ही है, दे विल बी ऑन बोथ साइड। ओके, यू हैव टू बी ऑन योर वे। आपको आपके हिसाब से चलना है, एंड मेक श्योर जो आपको सही लगता है वो प्रॉपर कीजिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देयर आर स्टिल पीपल कमिंग इन ओवर हियर। ओके, सो कल हमने क्या किया था? कंडीशन फॉर्मेटिंग। ओके, या दैट वी हैव डन फाइन। नाउ कल जब हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग कर दिया, लेट मी दिस इज द स्क्रीन। ये ठीक है, अभी आएंगे, ठीक है, दैट इज ओके फाइन। कार्ड्स, कार्ड्स के बाद में, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के बाद में हम्म ओके, नाउ वी हैव डन विद दिस आल्सो। ओके, आप लोगों का लॉगिन हो चुका है ना पावर बीआई के, क्या कहते हैं, पावर बीआई सिस्टम में लॉगिन किया है आप लोगों ने? लॉगिन मतलब बेसिकली देखो ऊपर में जहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हो, ओके, जस्ट सी ओवर देयर इफ इट्स बीन देयर विथ यू ऑल, जस्ट गिव मी अ हैंड। ओके, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का भी नाम, ओके, इट शुड नॉट बी लाइक से न्यू यूजर और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कुछ तो भी नाम होता है अगर आप लॉग इन नहीं करते हो तो, और जैसे साइन इन या साइन अप करके देखो यहाँ पे लिख के आता है। ओके, आई होप कि सब लोगों का ये यहाँ पे आपका खुद का लॉग इन हो चुका होगा। इफ इट्स नॉट, और लेट्स से कि क्या आप लोगों को वो काम हुआ है, हैव एवरीबॉडी लॉग्ड इन और नॉट, इतना बताओ चलो। No, sir. नहीं किसी No, का भी sir. नहीं हुआ है? नहीं No, हुआ है sir. सर। No, sir. ठीक है ना, वाई वी आर वो डूइंग दिस वो बिकॉज, हाँ बोलो बोलो। नो सर। वहाँ पे वो मतलब एक पॉपअप आ रहा है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन के आईडी से एग्जैक्टली या फिर आईडी से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो। नाउ व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड दैट, बिकॉज देखो जितने भी आपके विजुअल्स है ना जो अभी बाकी है, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट में हम आएंगे तब गेज में करेंगे, बट अदर देन दैट, जैसे अगर मुझे कभी लगता है कि यार मुझे ना जो ये विजुअल्स है इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए, और लेट्स से इससे और विजुअल्स को अगर मुझे एक्सेस करना है, तो कैन आई हैव दैट? यस आई कैन हैव दैट। यहाँ पे देखो थ्री डॉट्स जो है, मेरा जो कर्सर है यहाँ पे, इस कर्सर को मैं यहाँ पे लेके आता, देखो यहाँ पे तो थ्री डॉट है यहाँ पे। This three dots shows if you want more visuals, okay, you can have that also. I think देखो मैंने ये टेबल हीट मैप का जो लिया है यहाँ पे, ओके, ये देखो इस तरह से लाया ना, उस तरह से हम लेके आ सकते हैं। Now how to do that? आई थिंक मैंने बताया है, आई जस्ट थिंक कि शायद मैंने बताया है, आई थिंक मैंने बताया नहीं है लॉगिन कैसे करना है। No, नहीं sir. सर। नो नहीं सर। नहीं सर। तो ये हीट मैप आया कैसे यहाँ पे इस फाइल में? ठीक है, एनीहाउ लेट मी टेक इट बैक अगेन। ओके, इसके लिए देखो करने के लिए हमें क्या करना है, देखो कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन पावर बीआई की तरह, ओके, वेन एवर यू आर लॉगिंग इन एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू साइन अप विद पावर बीआई, नाउ रिमेंबर दैट ये जो पावर बीआई है ये क्या है, आपका एक टूल है, और ये टूल क्या है, स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है। ओके, इट्स नॉट फॉर योर पर्सनल यूज। तो ऐसे केस में क्या होता है, साइन अप फर्स्ट स्टेप कभी भी होता है, पहले साइन अप करना है।
साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद में जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा, साइन अप करने के बाद में जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा वहां से क्या करना है, हमें साइन इन करना है। ओके, हमें साइन इन करना है। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट वन अकाउंट इन योर पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। दिस पावर बीआई इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके है, आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके एक नया ही उनका एक पर्टिकुलर पूरा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें से एक प्रोडक्ट है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में से एक पावर बीआई है। सो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके है, उसके अंदर में हमें अकाउंट बनाना है, वी हैव टू क्रिएट अकाउंट। और इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपको कभी भी पर्सनल अकाउंट, ओके, जैसे जीमेल है, @गूगल है, लाइक दैट, ओके, यू कैन नॉट हैव दैट, यू कैन नॉट यूज दैट। या रोहित राठौड़ बोलिए, आपका हाथ ऊपर है। नो सर, गलती से हुआ था। ओके ओके फाइन, ठीक है, मैं लोअर कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे, या फिर जो भी टूल्स होते हैं, उसमें लॉग इन करने के लिए आपको लगता है डोमेन, डोमेन आईडी, डोमेन आईडी और डोमेन आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन हो गया कि ठीक है, मेरे पास तो, जिनके पास में ऑफिशियल आईडी है, यू कैन यूज दैट, आपके कंपनी का, आप ऑफिस का आप यूज करोगे ईमेल आईडी तो कर सकते हो, यू कैन यूज दैट। बट अगेन कंसर्न ये है कि जिनके पास नहीं उनका क्या, तो है ना, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है, देयर इज एन अल्टरनेट वे, वी विल अप्लाई दैट एंड वी विल यूज दैट। तो इस चीज को एक्सेस करने के लिए नाउ अगेन, क्या सिर्फ इसी के लिए हम यूज करेंगे? इज इट द ओनली रीजन दैट वी आर लॉगिंग इन आवर पावर बीआई फॉर दिस पर्पस टू गेट मोर विजुअलाइजेशंस? या निशांत बोलिए। यस सर। आप जैसे बता रहे वहां पर मेरा एक फ्रेंड है, वो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कल मेरी एक क्वेरी थी तो मैं उनके पास गई थी। तो आप जो बता रहे एक्स्ट्रा विजुअलाइजेशन लेने के लिए उन्होंने उनके आईडी से ओपन किया है, तो उस पर मैं काम कर सकती हूँ अभी? और उनके ऑर्गेनाइजेशन में मतलब उनके आईडी से आईडी गेटेड मतलब? उनके आईडी से, हाँ, उनके आईडी से वो आप जो ये पॉइंट बता रहे हैं ना अभी, एक्स्ट्रा हम्म विजुअलाइजेशन, उन्होंने कल ही मुझे बताया था। तो हम्म। मेरे आईडी से नहीं हो रहा, तो उन्होंने उनके आईडी से किया था, हाँ, तो उनका तभी उनका डोमेन बेस, नाम डिस्प्ले हो रहा है हाँ, वहां पे। तो उनके कंपनी का डोमेन बेस का होगा ना, मतलब उनके लास्ट में देखो जी कहीं ना जी। कहीं .com या फिर कुछ कंपनी के नाम के हाँ, साथ में होगा, इधर हाँ। मिचली बॉन्ड समथिंग लिखा है। यस यस यस, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे जी। अगेन। आपके पास में अगर ऑलरेडी है तो इट्स गुड, मगर अगर आपको लगेगा कभी कि अरे, जैसे कुछ एक टर्म होता हाँ, है, तो ओके, मैं अगर आपने चेंज करूँ या उसी पे काम करूँ? नहीं, उसी पे ऑलरेडी है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके अल्टरनेटिवली वो अब इंफॉर्मेशन में आपको मैं शेयर करता हूँ, क्या कल जाके अगर आपको ओके। लगा है ना कि चेंज करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, वो भी बता दूंगा। ओके, नाउ ओके सर, थैंक यू। नॉर्मली क्या होता है, देखो 14 डेज के अंदर मैंने आपको ऑथेंटिकेट करना होता है, ओके, विद इन दिस 14 डेज यू हैव टू ऑथेंटिकेट दैट मेल आईडी, एंड विद दैट आल्सो यू हैव टू डू टू स्टेप वेरिफिकेशन यूजिंग योर मोबाइल, समथिंग आपको करना होता है, ओके। अगर आपने 14 डेज में उसे ऑथेंटिकेट नहीं किया तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका ईमेल आईडी रिवोक हो जाता है, फिर आप यूज नहीं कर पाओगे। तो क्या मुझे हर 14 दिन में उसे बार बार रिन्यू करना होगा नए से? नो, नॉट रिक्वायर्ड। 60 डेज का आपके पास टाइम होता है, ओके, यू कैन सिंपली यूज दैट वन आईडी दैट कैन बी यूज फॉर 60 डेज विथ ऑथेंटिकेटेड। अगर आप ऑथेंटिकेटेड है 14 डेज के बिटवीन में तो आप उसे यूज कर सकते हो 60 डेज के लिए। अब बोलोगे सर 60 डेज के बाद क्या करेंगे, मतलब फिर से हमें एक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं? नो, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप सेम अकाउंट को आप रिक्वेस्ट भेज दोगे उसको, ओके, आपका ट्रायल जो होता है कि इट्स अ ट्रायल फॉर 3 मंथ है ना, तो क्या है, ट्रायल है वो, तो ट्रायल, तो यही ट्रायल को आपको अगर फर्दर नेक्स्ट मंथ अगर कुछ दिनों के लिए बढ़ाना है तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, एंड मैंने अभी तक 2-3 बार भेजा है, दे हैव ग्लैडली रिस्पेक्टेड एंड दे हैड ग्लैडली एक्सेप्टेड दैट, ओके, तो वो काम करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, दे विल श्योरली अप्लाई दैट। नाउ हाउ टू डू दैट ऑल दिस थिंग्स, जैसे आपको कह रहा था, क्या मुझे सिर्फ ये जो है, ओके, क्या मुझे गेट विजुअल्स मतलब ज्यादा विजुअल्स लेना है, इसी के लिए यूज करना है? इज दैट द ओनली ऑप्शन दैट फॉर आई एम यूजिंग फॉर दिस फैसिलिटी? नो, वी नीड टू पब्लिश। हम जो हमारा डैशबोर्ड बनाएंगे, हम जो हमारा क्या कहते हैं इनसाइट्स क्रिएट करेंगे, किसी और को शेयर करना है मुझे, किसी और को शेयर करना है, मतलब इट कैन बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, इट कैन बी इन इमेज फॉर्मेट, इट कैन बी इन पीपीटी फॉर्मेट, मतलब आउटपुट देते समय, ओके। तो अभी के लिए क्या है, .pbix। नाउ अगेन रिमेंबर, whenever you save a file or whenever you share a file from directly from the system, देखो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, फाइल सेव करते समय देखो आपने ऑब्जर्व किया भी होगा, सेव एज नहीं किया, सॉरी, सेव एज करते समय देखो यहाँ पे देखो, ओके, एट दिस एंड यू विल सी दैट इट इज ऑलवेज इन
PBIX format. Okay. Now, if you look over here at the drop down, there are three options: PBIT, PBIP. Now, what exactly those means? Okay, let me get back to this PowerPoint. Now, on default page or on default aspect, you will see this. This is the option default. Default मतलब क्या है? आपने कुछ भी चूज नहीं किया, डायरेक्ट सेव किया, तो ये डिफॉल्ट इसी फॉर्मेट में सेव होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे PBIT में फॉर्मेट में करना है, तो ड्रॉप डाउन में आके आपको वो चूज करना पड़ेगा। इफ यू वांट डॉट PBIP, तो PBIP के फॉर्मेट में आपको सेव। अच्छा, ये तीनों में है क्या डिफरेंस? दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से सिनेरियो में कौन सा यूज करना है। ओके, नाउ टू द मैक्स ऑफ लिवरेज और लेट्स से टू द मैक्स आउटपुट, हम यूज करते हैं PBIT और PBIX ज्यादा से ज्यादा। PBIPP यूज करते हैं ऐसे नहीं है, बट ये प्रोजेक्ट बेस, जब Power BI project, this P over here is nothing but Power BI project. Okay, let me show you this details. Dot PBIP versus PBIP, PBIT versus PBIX. I hope ये एक मिल इसमें might be. ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि प्रॉपर आ जाता तो बेटर होता। फैब्रिक कम्युनिटी, फैब्रिक कम्युनिटी के थ्रू यहाँ पे बेटर है। नाउ PBIX जो हमारा एक बेसिकली कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट है ये फॉर्मेट क्या है? देखो, पावर BI एक्सचेंज और लेट्स से पावर BI X फॉर एक्सचेंज, एंड इन दिस X it stores while saving the data, while storing the data in our system or anywhere, it stores not only the data, not only your visuals, but data and scheme also. Schema means जैसे आपने मल्टीपल टेबल से कनेक्ट कर रखा है ना, डेटा को एक टेबल से दूसरे टेबल से कनेक्ट कर रखा है, और उस टेबल के बेसिस पे आपने कुछ रिपोर्ट बना रखे हैं। ओके, आपने जो भी एक रिपोर्ट बना रखा लाइक दैट, तो स्टोर करते समय क्या करता है? दोनों का स्कीमा, स्कीमा मतलब क्या है? दोनों की रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए दोनों डेटा भी रखेगा और उसके विजुअलाइजेशन को भी वो स्टोर करेगा। दैट इज कॉल्ड PBIX. दिस इज डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट सेविंग अ कंप्लीट पावर BI रिपोर्ट इंक्लूडिंग द डेटा मॉडल एंड विजुअलाइजेशन। ओके, होल एवरीथिंग। इसी के साथ कंपेयर कभी भी करोगे तो कभी भी साइज ऑफ दैट फाइल ऑफ PBIX फॉर्मेट विल बी ऑलवेज मोर ओके कंपेयर टू PBIT. देन व्हाट इज द डिफरेंस अबाउट PBIT कब यूज करते हैं? देखो देखो, आपने ऑनलाइन में कभी कभी ना कहीं से रेज्यूमे या फिर कहीं ना कहीं से टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा। टेम्पलेट मतलब क्या होता है? वहां पे आपका नाम देना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो नेम तो किसी का भी हो सकता है ना, बट ये कहाँ पे रहेगा? एट द टॉप। फिर नीचे क्या होगा? आपके प्रोफाइल के समरी डिटेल्स वगैरह होंगे, फिर आपके कुछ की पॉइंट्स होंगे। तो क्या होता है? वो फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। ये क्या है? आपके रिज्यूमे का फॉर्मेट फिक्स है। आपको क्या करना है? सिर्फ इस नेम की जगह में आपको आपका नाम डालना है, और लेट्स से जिसको चाहिए उसका नाम डालना है। टेम्पलेट तो फिक्स्ड है ना, बट उसमें डेटा है क्या? नहीं है, इट्स अ टेम्पलेट। तो इस तरह क्या करता है? अगर आपके पास में, अब ये एडवांटेज कब होता है? अगर दो पीसी है, ओके, दो पीसी है या फिर दो लैपटॉप है जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लाइक दैट, लाइक दिस, और ये क्या है? एक ही कंपनी में, दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। मुझे क्या करना है? उसी कंपनी में से एक फाइल को दूसरे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर करना है। तो ऐसे केस में अब ना, दोनों का एक ही कंपनी है, दोनों का डेटाबेस एक ही है, ये डेटा यहां से भी ले रहा है यहां से, और ये भी डेटा यहीं से ले रहा है, तो डेटा तो शेयर दोनों को सेम हो रहा है ना। इस केस में मुझे क्या करना है? व्हेन आई हैव टू शेयर माय रिपोर्ट, आई डोंट हैव टू सेव दैट इन PBIX फॉर्मेट, बिकॉज data is available in let's say database or somewhere in a storage database जहां से दोनों सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। when you have that access and when you have that data set on both system or both access can be done, तो ऐसे केस में क्या करना है? सिर्फ आपको रिपोर्ट शेयर करना है। क्या करना है? सिर्फ रिपोर्ट शेयर करना है, क्योंकि दोनों के पास डेटा है ना, सो यू कैन डू दैट। इससे होता क्या है? साइज, while sharing the size or while sharing, your size will be less, it will transfer in a faster manner, it will not be buffering, it will not take much time, the loading period, the buffering period will also be reduced, हेवी नहीं होगा सिस्टम पे लोड नहीं आएगा। लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस देयर, बट ये कब होता है पॉसिबल? जब आपके एक सिस्टम में
और दूसरे सिस्टम में दोनों के तरफ, दोनों के पास में अगर D1 डेटा है तो तभी, सॉरी नॉट D2, D1 ही होना चाहिए उसके पास भी। सो बोथ ऑफ देम शुड हैव D1 डेटा। दोनों के पास में डेटा जो है, दोनों के पास में सेम अगर है तो रिपोर्ट शेयर करके आप वर्कआउट कर सकते हो। इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दिस? ये पूछा जाता है ओके इंटरव्यू में वगैरह। यस यस हाँ, That- फिर से what बताओ is the तो एक dif- बार। हाँ, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PBIT एंड PBIX? डिफरेंस देखो ये है, PBIX फॉर्मेट में आपका फाइल जो डेटा सोर्स है, डेटा, वो डेटा के साथ में जो आपके रिपोर्ट्स है, जो विजुअलाइजेशन है, सब का सब सेव होगा, सब का सब। मतलब सामने वाले के पास में अगर डेटा नहीं भी रहा तो भी आप क्या करोगे, PBIX फॉर्मेट शेयर करोगे तो आपका डेटा जो अवेलेबल है उसके अंदर में वो वर्कआउट करेगा। ओके नाउ PBIT कब काम करता है? वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट, द फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू क्रिएट रिपोर्ट टेम्पलेट्स which stores report structure and design without actual data, without actual data। यहाँ पे डेटा सेव नहीं होता है। मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आपके पास भी डेटा है, मेरे पास भी डेटा है, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ आपको वो रिपोर्ट टेम्पलेट शेयर कर रहा हूं। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। is everyone understanding this point? यस सर। यस यस सर। ओके सर एक बार पीआई टेम्पलेट का मतलब बताएंगे फिर से? देखो टेम्पलेट मतलब क्या होता है, आपने अगर कभी रेज्यूमे में देखा होगा ना कई बार, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखा था फॉर एग्जाम्पल से, देखो ये रेज्यूमे टेम्पलेट है ना। रेज्यूमे टेम्पलेट मतलब क्या, देखो मैं यहाँ से कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी। ओके ये सबका फॉर्मेट रेडी है ना, सबका क्या है फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। हाँ यहाँ पे जितने भी है फॉर्मेट सबके डिफाइंड है। मुझे क्या करना है, सब यहाँ से उठाना है और यूज करना है। अब यूज करना है, यूज करके क्या करूंगा मैं अगेन, अब यहाँ पे जो प्रोफाइल डिटेल्स उन्होंने सब इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे क्रिस्टोफर गोनन है, मैथ्यू जोन्स, जो भी नाम रखा है, अब यहाँ पे मैं वही तो यूज नहीं कर सकता, इजंट इट? हाँ, अगर वही विजुअलाइजेशन है, वही नाम है, वही ठीक है, मेरा ही बना के दिया है तो आई विल यूज इट। बट इफ आई हैव टू चेंज दैट डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल इट्स कि जो इसमें है बीच वाले इसमें बर्थ डेट गलत हो गया है। ओके, इफ आई हैव टू चेंज दैट और कहीं से मुझे अगर डेटा वो चेंज करना है तो आई शुड हैव दैट बर्थ डेट डिटेल्स, इजंट इट? वो डेटा मेरे पास चाहिए ना, राइट सर। है ना? हाँ। नाउ ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो जिसने बनाया है, जिसको आपने शेयर किया है, उसने क्या किया, आपको सिर्फ टेम्पलेट बना के रखा है। आपको क्या बनाया, ये जो रेज्यूमे आपको बना के दिया है, उसके पास कहीं तो भी पुराना किसी का रेफरेंस है, उसने क्या किया, सिर्फ देखो भाई मेरे पास ये टेम्पलेट है, बना बनाया रेज्यूमे मेरे पास में है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपके रोल के हिसाब से आपका नाम चेंज करना है, थोड़ा सा प्रोफाइल चेंज करो, थोड़ा सा स्किल्स में अपडेट करो, और आपका रेडी हो जाएगा रेज्यूमे। आपको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। इज इट क्लियर? गॉट इट सर। ओके, तो ये जो PBIT है ना वही करता है, ये क्या करता है, आपको रिपोर्ट रेडी करके देता है। आप आपके हिसाब से जो आपके पास में डेटा है उसमें अल्टर कर सकते हो। कल जाके आपको सेल्स की जगह ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ और डेटा लेना है, उस पर वर्कआउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वही टेम्पलेट रखो, बस उसके अंदर में आपको जो दूसरे डेटा से आएगा वो उस पर आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, ओके सर। क्योंकि वो क्या करता है, डेटा स्टोर नहीं करता आपका एक्चुअल डेटा, वो सिर्फ रिपोर्ट स्टोर करता है। नाउ व्हाट अबाउट PBIP? दिस इज पावर BI प्रोजेक्ट। अच्छा इनका नाम याद रखना, पावर BI एक्सचेंज। अगेन जैसे आपको थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट का ये है ही एक तरीका, जैसे आपने DAX की बात कभी की है तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, अगेन इट्स एन EX एक्सप्रेशन, बट वो क्या करता है, ई को साइलेंट कर देता है, इट इज मोर टुवर्ड्स एक्स। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज में से ई हटा दिया है, दे आर फोकसिंग ऑन दैट एक्स। सो PBIP का क्या है? नाउ PBIP is for projects. This file format represents a project containing multiple reports where each component is an organized within a folder structure, enabling better vision control. And this is, ये basically देखो हम भी यूज नहीं करते, these are basically used where Power BI developers are there. Okay, those people are much more involved in that, because we basically people who are working as an analyst, people who are working as an a BI role, not as an developer but BI role, तो ये दोनों suffice कर देता है. Okay, so I don't have that much of knowledge over here, but I know that yes, when you have a huge amount of data, जहाँ पे आपको data modeling schema में ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है,
तो प्रोजेक्ट में काम करके आते। ओके, सो बेसिकली हमें स्टोर क्या करना है, एक तो है PBIX और एक PBIT। आपके पास सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ कंफर्मेशन ये करना है क्या सामने वाले के पास में वो डेटा है जो आप शेयर करने वाले हो। अगर है तो .PBIT के फॉर्मेट में शेयर करना है। अगर उसके पास में डेटा नहीं है, आपको लगता है कि शायद डेटा नहीं होगा उसके पास में, तो .PBX फॉर्मेट में स्टोर करना है। ओके, यू हैव ऑलरेडी 3 ऑप्शंस देयर, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। इज इट क्लियर? सर Yes. अगर पहले यस सर। IP एक बार रिपीट कर दीजिए ना फिर। कौन हेलो सा? सर। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, अगर पहले PBIX से सेव किया है तो हम्म, उससे बाद में चेंज कर सकते हैं कि कर PBIT सकते से, कर मतलब? सकते कर सकते, नो प्रॉब्लम। ओके PBIT में कन्वर्ट ओके। कर सकते हो, बट PBIT को PBIX में नहीं कर पाओगे क्योंकि डेटा नहीं है।